इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है विद्युत धारिता। उन चैप्टरों को आप अवश्य देखिए, उसी के बाद इस चैप्टर को देखने का ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो पीछे के चैप्टरों में हमने पढ़ा है बिंदु आवेश, आवेशों के निकाय, सतत आवेश वितरण के कारण तीव्रता और विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव। इन टॉपिकों की चर्चा हम पीछे के चैप्टरों में कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है विद्युत धारिता, चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। इस चैप्टर में हम लोग अब संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र ये क्या कुछ होता है, एकदम नया शब्द है आपके लिए। पीछे के तीनों चैप्टरों में कहीं भी ये नाम नहीं आया है। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो आवेश का संचय करती है। इसके अंदर आवेश को स्टोर किया जा सकता है और इसके अंदर विद्युत ऊर्जा संचित होती है। संधारित्र में विद्युत ऊर्जा का संचय होता है। एक ऐसी डिवाइस है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कैमरामैन फोटो लेता है तो फ्लैश लाइट जलती है एकदम से क्षण मात्र के लिए। इस प्रकार से ये जो संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संचित होती है उसे हम अन्य रूप में भी बदल सकते हैं। जो कैमरे की फ्लैश लाइट है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा है, वो संधारित्र में पहले से संचित होती है और वो लाइट को बदल जाती है और वो अन्य ऊर्जा प्रकाश के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ये जो ऊर्जा है, संधारित्र की ऊर्जा जो है, इसे हम लोग अन्य ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। संधारित्र को डिटेल से समझने से पहले हमें चालक, कुचालक, धारिता, इन शब्दों को हमें समझना होगा। चालकों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना होगा, कुचालकों के बारे में हमें अध्ययन करना होगा, धारिता क्या होती है इसे समझना होगा। तत्पश्चात हम संधारित्र के टॉपिकों पर पहुंचेंगे। तो सर्वप्रथम हम चालक और कुचालक के बारे में थोड़ा समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चालक एवं कुचालक अर्थात विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उन्हें ही कुचालक हम कहते हैं। तो धारा के चालन के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चालन के आधार पर, किसके चालन के आधार पर? धारा। कौन सी धारा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा के चालन के आधार पर हम पदार्थों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी चालक पदार्थ और दूसरी कैटेगरी विद्युत रोधी पदार्थ। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश चालक के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से, आसानी से गति कर सकता है, गति कर सकता है। और ये पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे हुआ तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी जो धातुएं हैं ये चालक हैं, क्योंकि इनके अंदर आवेश
सुगमता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर सकता है। और इसी कारण ही तो इनमें विद्युत धारा, आवेश की गति के कारण ही तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये चालक पदार्थ होते हैं। ये कैसे होता है, इनमें कौन गति करते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम इनके दो जो कैटेगरी है, दो भाग हैं चालन के आधार पर, चालक और विद्युत रोधी पदार्थ, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो दूसरा कौन सा टाइप है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी तो नाम में छुपा हुआ है, विद्युत का रोधन करने वाला, विद्युत को रोकने वाला, विद्युत धारा का जिनमें चालन नहीं हो। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं भी जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं कर पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं कर पाता, दूसरे स्थान की ओर, अर्थात धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा का चालन नहीं होता, इनमें चालन नहीं होता। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो उदाहरण भी आप इनके ऑलरेडी भी जानते ही हैं, जैसे लकड़ी। ऐसे लकड़ी चालक भी होती है, लेकिन ये सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी है ये। और उदाहरण प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी कौन से हैं, विद्युत रोधी पदार्थ है। इनमें धारा का चालन नहीं होता है। तो ये धारा का चालन करते कौन हैं और कौन से कण धारा का चालन नहीं करते हैं, और इन चीजों को समझने के लिए हम लोग मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के कंसेप्ट को समझते हैं। तो मुक्त आवेश एवं बद्ध आवेश के कंसेप्ट को, तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ है जो वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है हमारे पास, और ये है कोई भी पदार्थ, चालक, कुचालक, कुछ भी हो सकता है, ये पदार्थ है। और इसकी जो इकाई है छोटी से छोटी, वो है परमाणु। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। इस प्रकार से हम टोटल को दिखा देंगे। तो जो ये छोटा सा पार्टिकल दिख रहा है, ये परमाणु है। परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है आप भली भांति ऑलरेडी जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसके मध्य में धन आवेश का एक छोटा सा गोला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग दूरी पर स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु का एक सामान्य स्ट्रक्चर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिटल में होते हैं, बाह्य कक्षा में होते हैं, बाह्य कक्षा में होते हैं, इन पर सामान्यतः नाभिक का आकर्षण जो बल है सामान्यतः कम होता है। और जो अंदर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, अंदर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, इन पर नाभिक का आकर्षण, नाभिक का जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल वो होता है परबल, अधिक होता है। और इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर की कक्षाओं में है, ये निकल नहीं सकते, ये बाहर नहीं निकल सकते। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं
बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, और इनसे जो आवेश संबंधित है वो कहलाएगा बद्ध आवेश। ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन, और इनसे जो आवेश संबंधित है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है 1.10⁻⁻19 कूलम, वो कहलाएगा बद्ध आवेश। तो अब हम लोगों ने पढ़ा है कि तो मुक्त आवेश के बारे में भी पढ़ना है, बद्ध आवेश के बारे में। बद्ध आवेश तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा आवेश जिस पर नाभिकीय आकर्षण प्रबल होगा, वह बाहर नहीं निकल सकता ऑर्बिटल से, वो कौन सा आवेश है? बद्ध आवेश। मुक्त आवेश को समझते हैं, और मुक्त आवेश को समझने के लिए हम पदार्थ की कैटेगरी डिसाइड करते हैं। जो हमने पदार्थ ले रखा है इसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं। इसे लेते हैं धात्विक। ये धात्विक पदार्थ है, धातु है, अधातु नहीं। और धात्विक पदार्थ भी तो किससे मिलकर बना होगा? परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जब प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तो धात्विक पदार्थ भी तो परमाणुओं से मिलकर बना है, और इसके परमाणु की स्ट्रक्चर भी तो कुछ ऐसी ही है ऊपर जो दर्शाई गई है। लेकिन इसके परमाणुओं के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इसके परमाणुओं के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इन पर नाभिकीय आकर्षण दुर्बल होता है। ध्यान दीजिएगा, धात्विक पदार्थों में जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा ये वाली कक्षा, बाहर की ऑर्बिटल, इन पर नाभिकीय बल दुर्बल होता है। इतना दुर्बल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, और इस धातु के अंदर फ्रीली विचरण करने लगते हैं, धातु की सतह के अंदर फ्रीली घूमने लगते हैं। अर्थात ये बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, ये सतह, धात्विक सतह में मुक्त विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। लेकिन ये धातु की सतह को छोड़ करके बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है वह हो गया धनावेशित। इलेक्ट्रॉन निकल करके सतह में आ गया, तो जहां से निकल के आया वहां हो गया धनावेश। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ने लगेगा तो जो धनावेश है वो इसे वापस आकर्षित कर लेगा। अर्थात ये सतह से बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन सतह के अंदर जरूर इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा के, जो विचरण कर रहे हैं, सतह में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इनसे संबंधित आवेश क्या कहलाएगा? मुक्त आवेश कहलाएगा, मुक्त आवेश कहलाएगा। तो हमने समझा कि धात्विक पदार्थों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होंगे? अंदर की कक्षाओं में होंगे। और धात्विक पदार्थों के बाद में हम एक विलयन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि NaCl है, NaCl को अगर हम जल में घोल देते हैं तो आयनिक विलयन बनता है, जिसमें Na अलग और Cl अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों में धारा का चालन कौन करेगा? अभी आपने धात्विक पदार्थ में देखा कि धारा का चालन कौन करेगा? कौन गति कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धारा का चालन कौन करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बद्ध इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो बद्ध इलेक्ट्रॉनों का कोई योगदान होगा? विद्युत धारा चालन में बद्ध इलेक्ट्रॉनों का कोई योगदान नहीं होगा, केवल किसका योगदान होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं आयनिक विलयन की। आयनिक विलयन, जैसे कि हमने अभी लिया कि जल के अंदर NaCl आयन, NaCl जो आयनिक अवस्था में रहेगा, अगर इसके अंदर आप लोग विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो इसमें गति करने के लिए कौन है स्वतंत्र? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं।
इसमें गति करने के लिए स्वतंत्र है आयन। तो इसके अंदर धारा का चालन कौन करेगा? धारा का चालन, विद्युत धारा का चालन कौन करेगा? विद्युत धारा का चालन करेंगे धन आयन व ऋण आयन। तो आयनिक विलयन में धनायन व ऋणायन धारा का चालन करते हैं। क्या धनायन और ऋणायन धात्विक चालकों में चालन करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि धातुओं के अंदर धातुओं में परमाणु अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। परमाणु मूव नहीं कर सकते धातुओं में, ठोसों में अपने स्थान पर बने रहेंगे वे। तो ये गति नहीं करेंगे, तो इनके कारण आवेश का स्थानांतरण भी नहीं होगा। तो इनका विद्युत धारा योगदान में आयनों का कोई योगदान नहीं है। किनकी चर्चा कर रहा हूं मैं? धात्विक चालकों की। धात्विक जो पदार्थ हैं उनमें मैं बता रहा हूं कि आयनों का कोई योगदान नहीं होता, जबकि आयनिक विलयन में योगदान किसका होता है? केवल आयनों का ही होता है, इसमें विद्युत धारा के चालन में। तो हम लोग मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के अंदर क्या पढ़ चुके हैं? पदार्थ में क्या पाया जाता है और धात्विक चालक किस प्रकार से धारा का चालन करते हैं, उनमें कौन धारा का चालन करता है, और आयनिक विलयन में कौन धारा का चालन करता है। अब देख लेते हैं विद्युत रोधी के बारे में, कुचालकों के बारे में। तो कुचालक पदार्थ जो हैं वे भी तो किनसे मिलकर बने हुए हैं? परमाणुओं से। क्योंकि सभी पदार्थ किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। तो कुचालक पदार्थों में जो परमाणु है उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी ही है, बीच में नाभिक है, चारों ओर कक्षाएं हैं, लेकिन यह चालकों से अलग कैसे? इसके अंदर बाह्य कक्षा और आंतरिक कक्षा दोनों के ही जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिकीय आकर्षण बल परबल होता है। जो आंतरिक कक्षा हो चाहे बाह्य कक्षा हो, कि दोनों के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल परबल होता है, और परबल बल के चलते ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ते नहीं हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात मुक्त रूप से विचरण भी नहीं करेगा कोई भी आवेश। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, होते ही नहीं है। तो सभी इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई विचरण करने वाला नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को लेकर जाने वाला नहीं है। फलस्वरूप इसके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाएगा। ये थे मुक्त आवेश किन में पाए जाते हैं और किन में नहीं पाए जाते टॉपिक का। तो आपने देखा कि मुक्त आवेश किसमें पाया जाता है? केवल और केवल धात्विक चालकों में पाया जाता है, और वो मुक्त आवेश ही किसमें योगदान देता है? विद्युत धारा के चालन में। जबकि कुचालकों में मुक्त आवेश नहीं पाया जाता, इसलिए कुचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।